गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट 2025 से। अपने फॉर्म स्टेट का लगातार भरा जा रहा है, 27 तक डेट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म में गलती कर लिए हैं। मैं सिर्फ बताऊंगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप अभ्यर्ता से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का बहुत अच्छे अच्छे टीचर का आप वीडियो देखे होंगे जो इस तरह का वीडियो बना के स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक तो लाठी खाने के बाद वैकेंसी आता है, स्टूडेंट ही लाठी खाते हैं, टीचर्स लाठी नहीं खाते हैं, स्टूडेंट्स लाठी खाते हैं। लाठी खाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आता है। फॉर्म आता है तो बच्चे को मनोबल बढ़ाना चाहिए, तो लोग जो है बच्चे का मनोबल गिरा रहे हैं। पहले स्टेट का पता नहीं है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होता नहीं है। एप्लीकेशन स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे वैकेंसी का भी नहीं बात कर रहा हूँ, स्टेट का बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, फॉर्म आपने गलती कर लिया है, ये 4 पॉइंट ऐसा है जहाँ आपने गलती कर लिया है तो आपको बोर्ड जाके आपको एप्लीकेशन देना होगा, वहाँ विचार मशवरा करना होगा। विचार मशवरा इट्स मीन्स वहाँ से सजेशन लेना होगा कि हमको क्या करना है, नया एप्लीकेशन डालना है या एडिट का ऑप्शन आगे आएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में ना ही एडिट का कुछ डेट मेंशन किया गया है, ना ही ये बताया गया है कि नया एप्लीकेशन अगर आपका गलती होता है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने नया एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो क्या एडमिट कार्ड जारी होगा या फिर दोनों का दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरा फॉर्म भी भर लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी 2 सब्जेक्ट से किया है। क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा? ये सारा चीज़ इस वीडियो में भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी मैं बात करूँगा आपका गलती। आपने अगर कैटेगरी में गलती कर लिया, जैसे आप BC1 है, आप EBC में सेलेक्ट कर लिए, SC है आप ST में सेलेक्ट कर लिए, EWS हैं और EBC सेलेक्ट कर लिए, मतलब आपकी कैटेगरी गलती हो गया तो आप प्रॉपरली एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, लेकिन आप छट जाओगे आगे चल के। ट्री 5 स्टेट पास कर जाएंगे या फिर नहीं भी पास करेंगे, नहीं पास करेंगे तो ख़त्म है कहानी यहाँ पे। लेकिन अगर पास कर जाते हैं तो इससे पहले अगर आपका गलती है तो एग्ज़ाम के पहले आपको नज़दीकी बोर्ड में जाके उसको सुधरवाना होगा। क्योंकि अगर पास भी कर जाएंगे ना, कैटेगरी गलत होगा तो, क्योंकि आगे जब फॉर्म आप भरेंगे ना, स्टेट का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा जब आपका जॉब के समय, उस समय आपको छांट दिया जाएगा। तो उससे पहले आपके मन में ये भी होगा कि क्या मैं दूसरा एप्लीकेशन भर लूँ। इस पर भी मैं अभी बात करूँगा। तो फॉर्म अगर कैटेगरी में गलती होता है तो आप सबसे पहले आप मेल कीजिए, टोल फ्री पे बात कीजिए। अगर बात नहीं होता है तो बिहार बोर्ड के ऑफिस में जाइए। पटना में अगर आप रहते हैं तो, अगर पटना में कोई भी आपका फ्रेंड, मित्र, भाई कोई भी रहता है तो जाके वहाँ से आप अपना जो आपका क्यूरी है उससे रिलेटेड वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख के इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन में ना ही एडिट दिया गया है ना ही कुछ। अब बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर हैं आपका सिर्फ मनोबल गिराएंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है कि रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेट में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ। कैटेगरी गलती और आपका अगर पेपर गलती कर लिया, आपका ग्रेजुएशन में PCM है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने ऑनर्स किया है, आपने साइंस चूज़ कर लिया, फिर आपका जोलॉजी बोटनी वगैरह है और आपने मैथ चुन लिया, आपका सब्जेक्ट गलती कर लिया आपने, जैसे आपके PG में हिस्ट्री है, आपने ज्योग्राफी चूज़ कर लिया। तो इस स्थिति में आपका जो है स्टेट पास करना भी आपके लिए, मतलब आपने रिजल्ट ले लिया और सब्जेक्ट ही आपका गलती था, तो फिर आप ट्री 4 में आपका जो है वो आप छट जाएंगे। तो इस तरह का अगर आपने गलती कर लिया है तो आपको एडिट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा फॉर्म जो है भरने का कोई मतलब नोटिस नहीं दिया गया। इसके पहले क्या था, 2024 में गलती होता था, लोग दूसरा फॉर्म भर लेते थे या फिर एडिट का मौका मिलता था। बिहार 2024 स्टेट में कम से कम 4 से 5 बार एडिट का मौका दिया गया था और लगभग 3 महीने तक एप्लीकेशन प्रोसीजर चला था। और अभी जो है 2025 में सिर्फ 7 से 8 दिनों के लिए एप्लीकेशन पोर्टल खुल रहा है, वो भी ऑनलाइन है, जो आपको दिख रहा होगा TCS के थ्रू लिया जा रहा है। तो इसमें TCS के थ्रू जो एप्लीकेशन लिया जाता है, आप 1 से ज़्यादा 2 अगर आवेदन करते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। 1 से 2 दूसरा फॉर्म अगर भरते हैं तभी रिजेक्ट हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये भी प्रॉपरली कंफर्म नहीं है, ये अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है, ऐसा कोई नोटिस में है नहीं, पर हमें लग रहा है ऐसा। और अभी तक मैंने जो कुछ अभी बोले हैं, ट्री 3 में आप देखिएगा, ट्री 2 में देखिएगा, जीविका में देखिएगा, OBC से रिलेटेड कोई नहीं बता रहा था। मेरा वीडियो देखिएगा, मैं तो अभी 10 दिन जीविका के समय 10 दिन बाहर था, जैसे ही आया मैंने तुरंत ही अपडेट दिया एग्जाम टूर चैनल पे कि आपके पास OBC RO लेवल का भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके जस्ट 2 दिन के बाद आपको बोर्ड के तरफ से नोटिफिकेशन आता है। वैसे ही ट्री 2 में
अदर वाला ऑप्शन था, बहुत सारे टीचर्स वगैरह अदर का ऑप्शन डलवा के स्टूडेंट से फॉर्म भरवा रहे थे। हमारा वीडियो आप अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में उस समय हमारे पास 300 से 400 सब्सक्राइबर भी नहीं था यूट्यूब पे। तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका अदर डाल के नहीं, आपका सब्जेक्ट भर के करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं वो प्रॉपरली जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको इसी मैटर पे, मतलब एक्यूरेसी के नाम पे ही हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं फॉर्म भरवाने हमारे पास, और हमसे आइडिया भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आते ही हैं, हमसे आइडिया भी लेते हैं, फ़ोन पे डिस्कस करते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल हो गया तो हमारे यूट्यूब से चैनल से भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी चीज़ का। अगर आप 7 से 8 साल से काम कर रहे हैं ना, तो आपको एक्सपीरियंस उस चीज़ का हो जाता है। तो अभी आप बिहार दरोगा का ही बात कर लीजिए। नोटिफिकेशन में जो है एनसीएल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि डेट, लेकिन मैं एक शॉर्ट्स बताया हूँ, उसमें मैंने बताया है कि 2001-4-2025 के बाद होना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नोटिफिकेशन में। अरे भाई, टीचर सब लोग तो नोटिफिकेशन देख के वीडियो बना रहा है। वैसे लोग को ढूंढो ना जो बिना नोटिफिकेशन का आपको अपडेट देते हो, बिना नोटिफिकेशन पढ़े अपडेट देते हो, बिना नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा वो जानकारी देते हो। नोटिफिकेशन पढ़ के तो कोई भी बोल देगा। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और आप दरोगा का आप देख लेना, फिजिकल के टाइम का वीडियो प्रीवियस का, बिहार पुलिस का देख लेना, आंदोलन भी हुआ था। तो भाई जो कमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में नहीं है भैया, आप बड़ी ज्ञानी बाबा हैं, इस तरह का बात बोलते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बात मानना है मानिए, नहीं तो आप 2022 एनसीएल से भरिए। मेरे को क्या है, मेरा को कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मैं एक सजेशन देता हूँ, आपको बात मानना है मानिए, नहीं मानना है वीडियो को स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है। और बाकी मैं जो बोलता हूँ, इतना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। और फिर से बात आते हैं स्टेट के ऊपर। तो फॉर्म भरने में आपने मिस्टेक कर लिया है किसी भी तरह का, ये 4 गलती, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेपर में गलती और कैटेगरी गलती, ये 4 तरीके का गलती है। तभी आपको एडिट वाले ऑप्शन का वेट करना होगा। और इसके अलावा आपका कुछ भी गलती, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक इवनली कॉलेज के नाम में, एड्रेस में, कोई इशू नहीं, एडमिट कार्ड जारी होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैं अभी बोल रहा हूँ और लास्ट में भी बोलूँगा। अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, हमारा नंबर व्हाट्सएप का दिया गया है 8863848212। आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको नया एप्लीकेशन, अगर नाम में आपका गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया, तो आपके पास मौका है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नाम मतलब सिर्फ आपका नाम में गलती है, फादर्स के नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो एडिट का ऑप्शन का आप वेट करना पड़ेगा। और बोर्ड से राय मशवरा, मैं 2 दिन से बात करने का कोशिश में, क्योंकि शॉप पे भी भीड़ चल रहा है, मेरे को मौका नहीं मिल रहा बाहर जाने का, तो बात करने का कोशिश करूंगा। किसी तरह का कोई अपडेट्स आता है एडिट से रिलेटेड तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा अपने चैनल पे। और बाकी किसी चीज़ में कोई गलती हो गया, आपने डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होने वाला है। आप आराम से तैयारी कीजिए। बहुत सारे टीचर्स का वीडियो मैंने देखा, सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अरे भाई, कहाँ से आप लोग ज्ञान लेके आते हैं? तब क्या ही बताया जाए, मतलब कुछ भी, मतलब बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय बच्चे का मनोबल गिराना होता है, ये होता है। रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म आपका, मैं अभी बोल रहा हूँ। और ये वीडियो हमारा सेव करके रख लेना, जब रिजेक्ट होगा तो हमसे ये सवाल करना। और रिजेक्ट होगा ही नहीं, मैं ये बोल दे रहा हूँ। ये सब छोटा छोटा चीज़ पे रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, रिजेक्ट कब होगा? जब आपने एप्लीकेशन फ़ी ही नहीं कटाया, आप फॉर्म भर लिए और आप प्रिंट निकाल लिए और पेमेंट नहीं किया। हाँ, बहुत सारे कैफ़े में ये चीज़ हो रहा है। आप जहाँ भी फॉर्म भरवा रहे हैं, आप पेमेंट डिटेल्स अपने प्रिंट पे ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको चूना लगा सकता है। बहुत सारे कैफ़े वाले ऐसे ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पेमेंट का डिटेल्स होना चाहिए, या फिर आप अपने अकाउंट से पैसा कटवाइए। ये 2 चीज़ें, अगर अपने अकाउंट से नहीं कटवाते, प्रिंट में आप पेमेंट डेट, ट्रांजेक्शन आईडी, वो सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। और स्टेट से रिलेटेड जो गलती था, आपने जीरोक्स अपलोड किया, सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, साइन नहीं किया, सब अभी प्रमाणित नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आपने सिर्फ साइन करके अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल अपलोड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा, बिल्कुल आएगा। और दूसरा एप्लीकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं मेरा मार्क्स गलती हो गया, क्या मैं दूसरा एप्लीकेशन फिल कर दूं? बिल्कुल नहीं करना है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला। जेन्युइन स्टूडेंट के साथ बोर्ड हमेशा सपोर्टिव होता है, आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होता है। इवनली ट्री 4 में भी आपका कुछ गलती हो जाता है इस तरह का, तो वहाँ आपको काउंसलिंग सेंटर पे आपको सपोर्ट किया जाता है, ना कि आपको भगाया जाता है, आपको छाट जाता है। छाटा उन्हीं को जाता है जो फर्जीवाड़ा करने का कोशिश करते हैं और फर्जीवाड़े तरीके से वो काम करते हैं। और बाकी ओरिजिनल स्टूडेंट के साथ बोर्ड हमेशा सपोर्टिव होता है। बोर्ड हो, बोर्ड के स्टाफ हो, सारे सपोर्टिव होते हैं। हाँ, फर्जी स्टूडेंट्स
के साथ कोई मर्सी नहीं होता है, कोई उनको रिलीफ, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अपने स्टेट का फॉर्म भर लिया, बस उतना ही काफ़ी है, फ़ी कटवा दिया, और बाकी पेपर में गलती नहीं हो, कास्ट में गलती नहीं हो, नाम और डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं हो, ये 4 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और बाकी आपने फॉर्म भर दिया और अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इधर उधर के वीडियो के चक्कर में नहीं पड़िए, इधर उधर ज्ञानी बाबा के चक्कर में मत पड़िए। जो मैंने बोला उसको आप अपने दिमाग में रखिए और सुकून से आप तैयारी कीजिए, और वीडियो इधर उधर का मत देखिए, ठीक है। चलिए इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया, हाँ शायद पीजी वाला मैंने छोड़ दिया, आपने पीजी 2 सब्जेक्ट से किया, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? 2024 में एडमिट कार्ड जारी हो गया था, दो सब्जेक्ट से अगर पीजी आपने किया है और 11 पेपर 2 में आपने फॉर्म भरा, अलग अलग सब्जेक्ट से एडमिट कार्ड जारी हो गया था। इस बारी टीसीएस ले रहा है, आपको पता ही है टीसीएस का क्या रोल होता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है अभी इसका। टीसीएस फर्स्ट टाइम स्टेट कंडक्ट करवा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और 2 एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कीजिएगा आप। अगर आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, टोल फ्री नंबर और बोर्ड से बात ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। स्टेट से रिलेटेड, ट्री 4 से रिलेटेड एकदम पूरा कंफर्म न्यूज़ मिलेगा। मैं ऐसा हमारे चैनल पे, या फिर मैं जो बताऊंगा, मैंने ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 तीनों देखा है। तीनों में बच्चे का क्या क्या परेशानी हुआ है, कहाँ तक बच्चे गलती कर दिए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ है, कहाँ में परेशानी हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बहुत सारा चीज़ गलती कर लिया था। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने में गलती कर लिया था, आधार कार्ड अपने जगह दूसरा कर लिया था, आधार के जगह मैट्रिक का सर्टिफिकेट कर लिया था, कास्ट किसी और का अपलोड कर दिया था। इवनली इन सारे लोगों का भी ज्वाइनिंग हुआ है। उसके लिए प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग का प्रक्रिया जो होता है उसके लिए प्रोसीजर होता है। हाँ, आपका जो काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो नेक्स्ट फेज पे चला जाएगा, लेकिन आप छटोगे नहीं, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। गलती होता है, फॉर्म भरने में गलती होता है, ये मान सकते हैं फॉर्म भरने में गलती होता है, क्योंकि अभी भीड़ वगैरह चल रहा है सब, और बहुत सारे इंटरनल रूरल में बहुत सारे को जानकारी नहीं होता, फॉर्म भर के दे देते हैं, तो गलती होता है। गलती होने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपरली आपका फॉर्म छट जाएगा या फिर आप रेस से बाहर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एडमिट कार्ड आएगा, आप तैयारी कीजिए, इसी तरह को कोई बात नहीं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक आता है, पसंद लगता है, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।